चलो जी, जिन बच्चों ने ये नहीं करा था फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स। ए का शेयर कितना था बच्चों, ध्यान से देखना। ए बी सी, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करो एकदम खुला खुला नीट एंड क्लीन। तो बहुत सारे क्वेश्चन 2/5 है ना, कितना शेयर था इसका 2/5, इसका था 1/5 और इसका कितना था 2/5। पहले क्या लिखा हुआ है, बी टेक्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो बी ने ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ जब भी होता है तो आप क्या करते हो, पहले मल्टीप्लाई करते हो फिर माइनस। तो बी ने लिया ए का 1/5, तो ए का शेयर कितना था 2/5, उसने कितना लिया 1/5, तो कितना हो गया 2/25। किससे लिया, ए से लिया। तो ए में से माइनस कितना कर दिया 2/25, और किस में जाके ऐड कर दिया, बी में ऐड कर दिया 2/25। तो जिससे लिया उसे माइनस कर दिया, जिसने लिया उसके शेयर में जाके प्लस कर दिया। दूसरा, बी टेक्स 1/10 ऑफ सी शेयर। तो बी ने लिया सी के शेयर का 2/5 का 1/10, कितना हो गया बच्चों 2/50। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसने लिया है, बी ने लिया है, तो बी में प्लस कर दोगे 2/50, और किससे लिया है, सी से लिया है, तो सी में से माइनस कर दोगे 2/50। सिंपल। ठीक। फिर अगर आप देखोगे सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 1:2। तो सी ने लिया है बच्चों 1/5 शेयर बच्चों, किससे लिया है, ए और बी से लिया है, किस रेशियो में 1:3। तो ए कितना देगा, ए 1/5 का कितना 1:2 कितना देगा 1/3, और बी कितना देगा 1/5 का 2/3 कितना हो गया 1/15, और ये कितना हो गया 2/15। तो ए ने अभी लिखने, अभी मेरे को लिखने तो दे। ए में कितना माइनस कर दोगे 1/15, और बी में कितना माइनस कर दोगे बच्चों 2/15, और ये इसमें क्या कर दोगे प्लस, कितना कर दोगे 1/5, है ना 1/5 कर दो, या प्लस 1/15 प्लस 2/15 कर दो, बात तो एक ही है। अब बस इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसका एलसीएम निकाल के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना, बस सॉल्व कर लेना। मेन मेन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों को सिखा दी, कोई दिक्कत। हाँ जी। कितने बच्चों की आज गुडविल तैयारी है, कितने बच्चों की आज गुडविल की तैयारी है। वो ऊपर कर रहा था, और हाथ ऊपर करो जल्दी से। अच्छा, कितने बच्चों की तैयारी नहीं है, हाथ ऊपर करो जल्दी से। कितने बच्चों की तैयारी नहीं है, उज्जवल किस कितों की नहीं है, जल्दी से यहाँ से बताओ जल्दी से। हर्षिमरन, तेरा तो मैं गिन ही नहीं रहा, तेरे को तो ऐसे दे नहीं। हाँ यहाँ पे, यहाँ से बताओ किसी की तैयारी नहीं है। हाँ जी, यहाँ से किसी की तैयारी नहीं है गुडविल की, सब किसी की तैयारी वहां से नहीं है। आशीष क्यों है, थोड़ा सा याद, प्रैक्टिस नहीं करी, किसी नहीं है तैयारी, जल्दी बताओ किसकी तैयारी नहीं है गुडविल की। देखो, टेस्ट मजाक नहीं है। देखो शायद आप लोग यहाँ पे मजाक करने के लिए आ रहे होगे, लेकिन मैं सच्ची में मैं आप लोगों के साथ मजाक करने तो नहीं आ रहा यहाँ पर। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम लोगों का अभी 3 टेस्ट जो बच्चे जो दे चुके हैं, बहुत बच्चे ऐसे, तुम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस देख ली कैसी है, क्वेश्चन में है फिर आप लोग। बच्चों, रॉबिन था, तरुण था, अखिल था, थोड़ा डिफरेंट है ये। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तो कौन से पार्टनर है दोस्तों, रॉबिन है, तरुण है और अखिल है। रेशियो क्या है 5:3:2। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। बेटा कौन सा साल चल रहा है, 23-24 है ना। तो बेटा उस साल की अगर मैं बात करूं, कैश इन हैंड गिवन है, बैंक बैलेंस गिवन है आप लोगों को। फिर अगर हम बात करते हैं, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन गिवन है, स्टॉक है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर है। जनरल रिजर्व आपको गिवन है, किसमें बटेगा, पार्टनरशिप कैपिटल में। पीएनएल गिवन है, किसमें बटेगा, पार्टनरशिप कैपिटल में। कौन सी साइड पे जाएगा बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है तो कौन सी साइड पे बढ़ेगा, कैपिटल्स की क्रेडिट साइड पे आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वुड बी 2:2:1। कब से, 1 अप्रैल 2024। कौन सा साल हो जाएगा, 24-25 आ जाएगा। बैलेंस शीट कब की है, 23-24। तो 23-24 में क्या पीएसआर था आपका 5:3:2, इसलिए जनरल रिजर्व और पीएनएल किस में बढ़ेगा 5:3:2, है ना। आगे, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू, बच्चों टू है वैष्णवी बेटा, इंक्रीज टू का मतलब क्या होता है, इंक्रीज टू 2.2 लाख, क्या मतलब होता है बेटा इसका, कितना होता है बच्चे,
बोलो जल्दी बोलो। इंक्रीज टू का मतलब क्या है? उस पर पहुंचाना है। इंक्रीज टू मतलब कहां तक पहुंचाना है? 2.2 लाख तक पहुंचाना है। तो आपके पास स्टॉक कितने का था बेटा? 2 लाख का। 2,20,000 पे पहुंचाना है। तो 20,000 से स्टॉक को क्या करना है? इंक्रीज करना है। अगर यहाँ पे हरसिमरन लिखा होता है इंक्रीज बाय 2.2 लाख, तो कितने से बढ़ाते? तो 2,20,000 से बढ़ाते हैं। अभी हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों चेंज रिकॉर्ड करना होता है। क्या रिकॉर्ड करना होता है? चेंज। तो 2 लाख से 220 पे पहुंचाना है, तो चेंज कितने का हो गया? 20,000। और बेटा स्टॉक बढ़ता है तो वैसे भी क्या करते हैं बेटा? डेबिट क्रेडिट। स्टॉक बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, है जी। डेबिट। तो स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आप क्या कर रहे हो? इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बना रखा। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे यहाँ पर कितना? 20,000। ठीक है, बना लो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। इसने नहीं बना रखा, इसने कुछ और पूछ रखा है आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर लिखोगे बाय स्टॉक कितना? 20,000। आगे बच्चों, आगे देखो 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 देखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। तो प्रोविजन को आपको क्या करना है बच्चों? कम करना है। प्रोविजन को आपको क्या करना है बच्चों? कम करना। तो प्रोविजन एक तरीके से मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर, एक तरीके से आप इसको लाइबिलिटी मान सकते हो कि भैया ये खर्चा कल को मेरे को पूरा करके देना पड़ेगा, क्योंकि डेटर पैसे नहीं देगा, लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ बच्चों? क्रेडिट हुआ, तो वहां पे क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन। बाय प्रोविजन कितना लिखोगे? 2,000 रुपीज, है ना? 2,000 था ना? हाँ। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो फर्नीचर बच्चों कितना था? 50,000। 50,000 का क्या करोगे? 20%, जो कि कितना निकल जाएगा? 10,000। फर्नीचर को कम करना है। फर्नीचर कम करना मतलब एसेट कम हो रहा है। रितिका क्या करेंगे बेटा उसको? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट नहीं। फर्नीचर जब कम होता है तो एसेट है, एसेट जब कम होती है तो बेटा डेबिट करते हैं क्रेडिट। रिवैल्यूएशन को छोड़ो, एसेट जब क्रेडिट करते हैं तो एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। क्या हुई? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन तो क्या हो गया? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे अटैक करेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों? टू फर्नीचर। कहां गया? यहाँ पे क्या लिखोगे? टू फर्नीचर। कितने से बच्चों? 10,000 से। ठीक है। यस, बहुत सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल है। कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू, किस पर लाना है कंप्यूटर्स को बच्चों? कंप्यूटर्स थे कितने के? 3 लाख के। किस पर पहुंचाने? 2.7 लाख। ऋषभ बेटा कितने का चेंज आया? 30,000 का। जनरल एंट्री बता दे जल्दी से। रिवैल्यूएशन टू कंप्यूटर, तो फिर दोबारा से डेबिट साइड पे लिख दोगे रिवैल्यूएशन टू कंप्यूटर। टू कंप्यूटर कितना बच्चों? 30,000 रुपीज। आगे चलते हैं। हो गया तुषार? कितना आया आंसर रिवैल्यूएशन का? बनाया नहीं बनाया? नहीं। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर कितना हुआ? 40,000। यहाँ पर कितना आ रहा है? 22,000। तो यहाँ पर तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 18। है ना? है ना? है ना? बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलती है? यहाँ पे 40 में से माइनस कर दिया 20 और माइनस कर दिया कितना? 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो 40-40 दोनों साइड के क्या कर दिया हमने? वे कर दिया। बना लो जल्दी से रिवैल्यूएशन। कोई किसी को डाउट है तो बताओ। किस पे बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बस आज पहुंच जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन में जर्नल के अलावा कुछ दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट करने को? पीएनएल है ना? पीएनएल लाइबिलिटीज में नहीं गिवन पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। और ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन तो डन होगा। उज्जवल बेटा, क्लास देख, अकाउंट्स में पता है क्या होता है? देख, अगर तूने समझ गया ना तो अकाउंट्स में ऐसे हमें टेस्ट के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता। मैं हमेशा तुम्हें क्या बोलता हूँ, आज अगर तुम्हें 2 क्वेश्चन करवा के भेजे ना, तो आज उन 2 क्वेश्चन की क्या कर लो? प्रैक्टिस। समझा? वरना पूरे साल बेटा तुम परेशान होते रहोगे मेरे से कि सर आप टेस्ट लेते हो। चलो, एक्चुअल में तुम देखोगे ना, जब रिकॉर्डिंग जब मैं बनाता हूँ करता हूँ तो 1 घंटे की क्लास है, रिकॉर्डिंग बनती है 35-40 मिनट की, क्योंकि कुछ टाइम में आपको क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ।
क्लास एक्चुअल में 40 मिनट की रहती है, 1 घंटे की, और उस 40 मिनट को घर पे जाके अगर आप रिवाइज करने की कोशिश करो ना, तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपका क्या हो सकता है, रिवाइज। लेकिन कौन करेगा? जिस दिन आप टेस्ट बोलेगे उसके एक दिन पहले बैठेंगे ना सर, ठीक है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपका कितने का, 18,000 रुपए का। क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपका कितने का, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां तक पॉइंट कर दिया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कितना, 1,00,000 रुपीज। इसके साथ हम क्या करेंगे संजना, गुडविल के साथ, अबे राइट ऑफ तो बैलेंस शीट वाली की गुडविल का करते हैं। हाँ क्या करेंगे, इसका से गेन निकालेंगे, सेक्रीफाइस निकालेंगे, और गेनिंग पार्टनर टू क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों ये कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, लास्ट क्लास में सिखाई थी ना, कि बिना इसको बांटे आपको क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। क्या लिखा हुआ है देखो, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन सी चीज करनी है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट वाली कल की क्लास में जो करवाया था, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो हमने सारे जनरल रिजर्व वगैरह को पार्टनर्स को बांट दिया था। अभी क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो एसेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एट द सेम वैल्यूज। मतलब आपने जो एसेट्स को जो रीवैल्यू जो करा ना, चाहे आपने एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाया कब, लेकिन बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज नहीं करनी। देखो स्टॉक आपने कितने पर पहुंचाया था, 220, और पहले स्टॉक कितने का था, ध्यान से देखना, 2 लाख का। तो स्टॉक कितने का होना चाहिए था, 220 नई बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अभी भी देखो जो बैलेंस शीट जो बनेगी ना आपकी, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, उसमें स्टॉक अभी भी कितने का आ रहा है, 2 लाख का। क्या हमने चेंज करा, नहीं। कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर हमने क्या करा था, चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं लिख रखी थी। और देखो ध्यान से, आपने क्या करा था, प्रोविजन को कम करा था कितने से, 2,000 से। तो आपकी प्रोविजन कितने की थी, 10,000 की, और 2,000 से कम करा था, तो प्रोविजन कितने की होनी चाहिए, 8,000 की। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो प्रोविजन कितने की आ रही है बच्चों, 10,000 की, कोई चेंज नहीं। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर, आपने फर्नीचर को कम करा था 20,000 से, कंप्यूटर्स को 270 पर ले गए थे, कंप्यूटर्स 3 लाख के थे, तो कंप्यूटर्स अभी भी कितने के दिख रहे हैं, 3 लाख के। फर्नीचर अभी भी कितने का आ रहा है, 50 का, जबकि 10,000 से वैल्यू कम करनी थी। क्यों नहीं कर रहे बच्चों हम, देखो चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारे। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एसेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, पीएनएल को सेम वैल्यूज में दिखाएंगे बैलेंस शीट। मतलब सर ये जो जनरल रिजर्व और पीएनएल है वो भी बैलेंस शीट में आपके दिखते रहेंगे। जनरल रिजर्व अभी भी 80 का आ रहा है, पीएनएल अभी भी कितने का आ रहा है, 30 का। तो अब इस केस में आपको क्या पास करनी होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन ने बोल रखा है एडजस्टमेंट एंट्री, नहीं, आपको यहाँ से खुद पता लग जाना चाहिए आपको। अच्छा, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर। अगर ना भी बोले तो हमें इस केस में क्या करनी है बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। ठीक है, बोलो, डन। आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लोगे, कैसे पास करोगे, हैं, हल्का से डिफरेंस। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी थी बच्चों, हमें जनरल रिजर्व बांटना था, कितने का था जनरल रिजर्व, 80,000 का। बच्चों पीएनएल था कितने का, 30,000 का। और बच्चों ध्यान से देखना, ये जो गुडविल है वो भी किस में बांटनी होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसी के साथ ही एडजस्ट कर दो ना, इसी के साथ ही क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो गुडविल भी डाल दी हमने लगे हाथों, कितने की, 1,00,000 रुपए की। टोटल अगर आप इसका कर दोगे कितना आ गया, 1,92,000। इतनी अमाउंट को अपने को क्या करना है बच्चों, एडजस्ट करना है। प्लस 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 प्लस, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन है इन सबका अगर आप टोटल करोगे बच्चों, ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, ये भी तो पार्टनर्स में अपने को क्या करना है, एडजस्ट। देखना 80 प्लस 30 कितना हुआ, 110, और प्लस 1 210। 2,10,000 में से माइनस करोगे रिवैल्यूएशन का लॉस, कितना हो गया, 1,90,000। इसके अलावा कोई और चीज है जो कि पार्टनर्स को हमें देनी थी बच्चों, रिवैल्यूएशन का लॉस भी पार्टनर्स को बांटना था। ध्यान से देखना, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स को बांटना था, पीएनएल भी पार्टनर्स को बांटना था कैपिटल में, गुडविल भी पार्टनर्स को बांटनी थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमने सिर्फ उन चीजों को लिया है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, किसको, पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल्स में। तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे, एडजस्ट। इसके अलावा कुछ और अमाउंट है जो कि एडजस्ट होगा, नो सर। तो 192, उसके बाद आप क्या करोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहां पर देखो बच्चों, इस पार्टनर का क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइस। अखिल का कुछ भी नहीं निकला, और तरुण का क्या निकला, गेन निकला। तो तरुण किसको दे रहा होगा, रॉबिन को दे रहा होगा। तरुण टू क्या करना है, रॉबिन करना है। और कितना अमाउंट बच्चों, गेन कितना हुआ है, 1/10 का। और यहाँ पे अमाउंट क्या है, 1,92,000 का। क्या करना है, 1/10 तो कितना आएगा, 19,200। और कितना आया, 19,200। तो तरुण टू क्या करना है अपने को, रॉबिन करना है। क्या करना है, तरुण टू रॉबिन।
तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तरुण टू रॉबिन 19,200 बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे देयर इज नो चेंज, सेम ऊपर की बैलेंस शीट को आपने नीचे उतार दिया, सेम जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी वो एज इट इज आपने उतार दी, बिकॉज हमने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सारी चीजें क्या कर दी। कैपिटल अकाउंट अगर आप देखोगे कितना, 3 लाख, 1,80,000, 1,20,000, और कैपिटल अकाउंट के अंदर 3,19,000, 1,60,000 और 1,20,000, ये कहां से आए, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ध्यान से देखो, तरुण किसको दे रहा है, रॉबिन को दे रहा है, तो रॉबिन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 19,200। तो देखो रॉबिन का कितना था, यहाँ पर कितना था, 3 लाख, तो इसको मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 3,19,200, है ना, ये तो हमने करना ही है। और बच्चों देने वाला कौन था, तरुण, तरुण का 19,200 से कम कर देना, तो तरुण का कितना था 1,80,000, 1,80,000 में से माइनस कर देना 19,200, तो यहाँ पर प्लस करा आपने 3 लाख में 19,200, प्लस करा 19,200, और यहाँ पे था 1.8 लाख, उसमें से माइनस करा 19,200, क्योंकि तरुण ने दिया किसको, रॉबिन को, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बस देख लो ध्यान से, बुक खोल लो जल्दी से, किसी का कोई डाउट है तो बताओ, वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, और फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो करेंगे। तो बच्चों देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से खुद पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट में क्या करना था क्या नहीं, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ सर यही तो करना था। पी क्यू आर एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, भैया 4 पार्टनर्स है, कैसे पार्टनर्स है 4, बच्चों अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन मुश्किल बनाने तो कितने पार्टनर डालेगा, 4, क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती एग्जाम के अंदर भी। तो पी क्यू आर एस 1:4:2:3 on 1st April 2016 their balance sheet was as follows। तो 1st April 2016 कौन से साल की बैलेंस शीट है दोस्तों, मतलब ये जो होगी ये 31 मार्च 2016 की होगी ना, तो ये कौन सी होगी 15 और 16। अब इसको ये मत बोलना सर 1 अप्रैल 16 लिखा हुआ तो 16 17, अबे साल के पहले दिन पे बैलेंस शीट बना दोगे क्या, ये बैलेंस शीट कब की होगी 31 मार्च 2016 की, और ये क्या होगी एक तरीके से आपका अगले साल में सेम कर दिया, तो जबकि इसको आप लिख सकते हो 31 मार्च 2016। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल से पी क्यू आर एस, कैपिटल से इसने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मुझे दिख रहा है कितने का, 1,70,000 का रिजर्व है, तो क्लेम भी होगा। From the above date, partners decided to share the future profits equally। तो above date बोले तो 1 अप्रैल 2016, ठीक है, तो ये कौन सा साल हो गया बच्चों, 16-17 से पार्टनर्स ने डिसाइड करा प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, 1:1:1। और सर 15-16 में कैसे थे, 1:4:2:3। और ये जो बैलेंस शीट है ये भी किसकी है, 15 और 16 की, समझे मेरी बात, नहीं समझे, बैलेंस शीट भी कब की है 15-16 की, और 15-16 में पीएसआर क्या है 1:4:2। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, तो इसमें बांट देते हैं, गलती कहाँ करते हैं सर, ये जनरल रिजर्व वगैरह होगा 1:1:1 के हिसाब से स्वाहा, फिर आके बोलते सर पेपर मजेदार हो गए। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल कितनी वैल्यू करी जा रही है 2,70,000। आपको पता है गुडविल के साथ क्या करना है सर, ओल्ड पीएसआर भी है न्यू पीएसआर भी है, सबसे पहले तो आंख बंद करके क्या करना है, आप निकालो कि किसको गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ, निकालो जल्दी से, चलो करो जल्दी से। सर ये सेक्रीफाइस हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, क्यू को क्या हो रहा है, बच्चे निकालो निकालो, व्हाट यू आर थिंकिंग, निकालने दो सबको, निकाल दो बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके। देखो अगर हम देखें इन्होंने कर रखा है, ये आप लोगों ने कर लिया बच्चों, पी का क्या हो रहा होगा, गेन आ रहा होगा 6/40, क्यू का सेक्रीफाइस आ रहा होगा 6/40, आर का गेन आ रहा होगा 2/40, और एस का सेक्रीफाइस आ रहा होगा 2/40, है ना, यस सर, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सबके बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है सर, सबसे पहले हमने कर लिया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओ त्रिकी, ओहो सर ये क्या हो गया, सर रिजर्व बनाया था 1,70,000 का, और सर क्लेम कितने का आ गया 2 लाख रुपए का, कितने की शॉर्टेज पड़ गई 30,000 रुपए की,
और ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन से। रिजर्व को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से? 30,000 से। और रिजर्व को इंक्रीज करना बोले तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करना, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन है ना, रीवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट 30,000 से। तो रीवैल्यूएशन के यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 30,000 रुपीज लिखा बच्चों। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रीवैल्यूएशन, सिर्फ रीवैल्यूएशन पे यहाँ पर क्या आया? 30,000, क्योंकि रिजर्व को आपको क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करना है बच्चों। फिर ये जो 30,000 का लॉस था ये पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, किस रेशो में बच जाएगा? 1:4:2:3। तो 1:4:2:3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इतना तो कर ही सकते। अब बच्चों देखो मजेदार बात, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे ओपनिंग बैलेंसेस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स गिवन थी वो आपकी क्या है? ओपनिंग कैपिटल्स ब्रॉट डाउन कर दे सर, 2 3 4 5, 2 3 4 5 सर। और बच्चों जो रीवैल्यूएशन का लॉस आया, किसमें लॉस है? तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट साइड पे डाल देंगे। तो सर डेबिट साइड पे डाल देते हैं रीवैल्यूएशन का लॉस। 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। इतना तो मैं आप लोगों को सिखा ही चुका हूँ। अभी तक तो कुछ नया आया? अभी तक कुछ नया आया बच्चों? नहीं। अब बच्चों ये जो गुडविल जो थी, ध्यान से, ये गुडविल थी जो थी 2,70,000, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर दें? कर दो बच्चों। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर आप कर दोगे तो देखो ध्यान से, गेन को इसका था, पी का गेन था, पी दे रहा है। आर का गेन था, आर दे रहा है। किसको दे रहा है? क्यू और एस को। तो क्यू और एस को कैसे कैसे कर रहे हो बच्चों? गुडविल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइस। ये भी तो पुराना सिखा रखा है आपको, नहीं सिखा रखा? यस, कुछ नया तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से समझना। इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है कि इसको पार्टनर्स कैपिटल में कैसे डालना है। ध्यान से देखना बच्चों, कनेक्शन बिठाओ, इसका कनेक्शन इसके साथ, और बच्चों इसका कनेक्शन इसका कनेक्शन इसके साथ। ध्यान से बस एक बार मेरी बात सुन लेना। तो अगर मैं देखूं कि पी की कैपिटल क्या हुई है? डेबिट हुई है। कितने से? 40,500 से। क्यों? क्योंकि क्यू की कैपिटल क्रेडिट हुई है। तो पी को डेबिट करना है, पी पे डेबिट जाके क्या करना है? 40,500। तो पी की कैपिटल में जाके डेबिट कर दूंगा, पी की कैपिटल में जाके डेबिट कर दूंगा। कितने से? 40,500। नाम किसका लगाऊंगा? क्यू एंड एस दोनों के। किसका? दोनों का नाम लगाऊंगा बच्चों। देखो ध्यान से, ये जो डेबिट है दोनों का नाम लगा रहा हूं। किसका? क्यू एंड एस। दोनों का नाम लगाया, क्यू एंड एस। ठीक है। दूसरा बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों आर की कैपिटल भी क्या हुई? डेबिट हुई। कितने की वजह से? 13,500। तो आर की कैपिटल भी क्या करोगे बच्चों? आर की कैपिटल भी डेबिट करी। कितना? 13,500। और ये दोनों क्यों डेबिट हुए? क्योंकि क्यू के वजह से और एस के वजह से। अब देखो ध्यान से, क्यू और एस क्या हुए हैं बच्चों? क्रेडिट हुए हैं। किसके वजह से? पी और आर के वजह से। तो क्यू और एस के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाओगे, क्यू और एस के कौन से साइड पे जाओगे? क्रेडिट साइड पे जाओगे। और नाम किसका लगाओगे? आर और पी का। कोई दिक्कत है इसमें? सर अभी तक कुछ नया सिखाया क्या? सर अभी तक तो कुछ आपने नया सिखाया नहीं। अब बस सिखा रहा हूं मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड। पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल किसके हिसाब से होनी चाहिए? न्यू पीएसआर के हिसाब से होनी चाहिए, न्यू रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज मे बी। तो सर अब आप पहले जो है ना पार्टनर्स की क्या निकालो? न्यू कैपिटल निकालो। क्या निकालोगे पहले? पार्टनर्स की न्यू कैपिटल। सब पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इनका शेयर कितना है? 1:1:1:1:1। चार पार्टनर्स है। तो बच्चों आओ मेरे साथ न्यू कैपिटल निकालना सीखेंगे बच्चों। ध्यान से देखना, ध्यान से, रुक तो जाना। क्या निकालेंगे बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए बच्चों। पी में अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या डाला है? 2 लाख रुपए डाला है, डाल दिया था ना 2 लाख रुपए। और उसमें से क्या माइनस हुआ? 3,000। और क्या माइनस हुआ? 40,500। पी की कैपिटल के क्रेडिट साइड पे क्या है? 2 लाख। और पी के डेबिट साइड पे क्या है? 3 और 40,500। इससे कैपिटल क्या होती है? कम होती है। तो 2 लाख में से माइनस कर दो 3,000 और माइनस कर दो 40,500। तो देखो ध्यान से, पी में से मैंने क्या माइनस करा? 2 लाख में से 3,000 माइनस करा, 40,500। कितना रह गई? 1,56,500। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, यहाँ पे समझ लो अभी के। फिर बच्चों क्यू की कैपिटल में कितना डाला था हमने? 3 लाख। प्लस कितना डाला? 40,500। यहाँ पर कुछ है माइनस 12,000 क्यू की कैपिटल का।
है ना। तो ये लिखना है आपको 3 लाख प्लस 40,500, 3 लाख प्लस 40,500 माइनस 12,000। अब बच्चों आ जाओ यहाँ पर आर की कैपिटल, आर की कैपिटल में क्या है 4 लाख माइनस बच्चों कितना है 6,000 13,500, है ना। बस इतना ही, दो चीजें तो थी। ये तो अभी हम डालेंगे 36 ये 38 वगैरह। तो बच्चों 4 लाख में से माइनस 6,000 और माइनस 13,500, तो 6,000 और 13,500। रुक तो जाना भाई, 4 में से माइनस करेंगे 6,000 और माइनस करेंगे 13,500, कितने निकल के आए 3,80,500। बच्चों अब तो पता है ना सर, 5 लाख प्लस 13,500 माइनस 9,000, इसको क्या बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों एडजस्टेड कैपिटल, मतलब प्लस में से माइनस वाली चीज माइनस करने के बाद। लो ये ऋषभ देख ले बेटा, मेरे को देख ले बेटा, मैं अच्छे से तैयार होकर आता हूँ, देख ले बेटा कितना 13,70,000 रुपए। सबकी कैपिटल्स को क्या कर दिया 13,70,000। किस रेशो में होनी चाहिए कैपिटल न्यू पीएसआर, और न्यू पीएसआर कैसी है 1:1:1, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। तो बच्चों ध्यान से देखना 13,70,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया बच्चों कितना है 3,42,500। मतलब कि सर ए की भी कितनी, पी की भी कितनी होनी चाहिए 3,42,500, इसकी भी कितनी 3,42,500। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, एंड में कितना डालोगे 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42। अभी रुक जाओ, अभी हम खत्म नहीं हुए, यहाँ तक पहुंचे। यस यस ओके सर। बच्चों अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये हमने सारी चीजें डाल दी, देखो ध्यान से। सर एक बार कलर करो दोबारा से। बच्चों ये डाला था हमने, ये डाला था, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये है ना, ये सब डाला था। बच्चों अब देखो ध्यान से, अब क्या निकल के आएगी बैलेंसिंग फिगर्स। क्या निकल के आएगी बच्चों जगह जगह पे बैलेंसिंग फिगर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने 3,000 प्लस करा प्लस 40,500, और ये अभी हमने निकाली। यहाँ पर टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 3,86,000, और यहाँ पर सिर्फ कितनी लिखी हुई थी 2 लाख। तो बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आई 1,86,000, और इसके यहाँ पर क्या लिखा कैश या फिर बैंक। मतलब कि सर इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताना, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, तेज सी बताएगा, बहुत देर हो गई। तेज सी बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास करना बेटा जल्दी से, इसकी जर्नल एंट्री पास करना, करो ना बेटा जल्दी बोल। कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। मोना क्या हुआ है, मोना क्या हुआ इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, बोलो हुआ क्या यहाँ। कंपनी के पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आया कि गया, फर्म के पास पैसा आया कि गया, गया। क्या क्या हो गया, कहाँ गया तुम लोगों का दिमाग। एंट्री क्या हुई, बेचारे ने सही एंट्री बात करी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। वो एक कैश अकाउंट किसका बढ़ रहा है पार्टनरशिप फर्म का, तो कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ रहा है, तो कैश आया है। और कैश आया तो पी की कैपिटल भी क्या हो गई इंक्रीज, क्योंकि पी ने कंपनी को कैश दिया और कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो बेटा इसको, इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे कितने 1,86,000, पी को पैसे लाने पड़ेंगे कितने 1,86,000। दूसरा चलो बच्चों क्यू में 12,000 था, 3,42,500 आया, टोटल कितना आ गया 3,54,500। उसमें से माइनस कर दोगे 3 लाख और माइनस कर दोगे 40,500, तो यहाँ पर फिर दोबारा से क्या निकल के बैलेंसिंग फिगर कितनी 14,000। तो सर इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, इतनी कैपिटल के मेंटेन करने के लिए इसको कितने पैसे लाने पड़ेंगे क्यू को 14,000 रुपीज, ये दिखा रहे हैं ये चीज। समझ रहे हो पता क्या चल रहा है कि सर आपने बोला था कि अब कैपिटल न्यू पीएसआर के हिसाब से होनी चाहिए। तो सर किसी पार्टनर को हम पैसे वापस कर रही होगी फर्म, या किसी पार्टनर से पैसे ले रही होगी, तो इन दोनों से पैसे लिए गए हैं। दूसरा सर आर का देखो, आर का, आर के यहाँ पर कितना था 4 लाख। बच्चों आर में से आप देखो यहाँ पर होना कितना चाहिए 342, और यहाँ पर कितना है सर 6 लाख और 13,500। तो सर यहाँ पे कमी पड़ रही है, कितने की कमी पड़ रही है सर 38,000 की है। 38,000 क्या दिखा रहे हैं सर बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी ध्रुव बेटा, इसकी जनरल एंट्री बताइए, बहुत देर हो गई, इसकी जनरल एंट्री बता है। उसने बोला है कि न्यू पीएसआर के हिसाब से होनी चाहिए कैपिटल, वो अलग बात है, उसने बोला क्वेश्चन में करना है, जरूरत कुछ नहीं होती, क्वेश्चन में बोला ना बस, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है पार्टनरशिप में। हाँ
आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वैष्णवी कंपनी में पैसा आया कि गया पार्टनरशिप फर्म में? आया, आया। आर्स कैपिटल टू कैश गया। अबे टू कैश मतलब एसेट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, एसेट कम हो गया। ठीक है, तो पैसा, पैसा गया। बच्चों इसकी ज्यादा कैपिटल थी तो हमें इसके क्या करनी पड़ी, कैपिटल कम करनी पड़ी, क्योंकि आर के ऑलरेडी देख रहे हो कितने पैसे थे, 4 लाख रुपए तो कंपनी में पड़े हुए थे, तो इसको वापस करना पड़ेगा। कितने पैसे वापस करने पड़े, 38,000। तो कंपनी की लाइबिलिटी भी कम हो गई और कैश भी कम हो गया। सर लाइबिलिटी कैसे कम हो गई, अभी आर कैपिटल लाइबिलिटी तो है, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपने क्या करा, कैश करा। क्या करा, कैश। कैश अपना एसेट है, कम हो गया। कैपिटल अपनी क्या है, कैपिटल ही है। लाइबिलिटी बोल लो, इंटरनल लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, और एसेट अगर कम हो गया तो क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर पैसे क्या करने पड़े, रिटर्न 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 रिटर्न। एकदम तुम लोगों को जो है ना मैं बताऊं, एकदम स्पून फीडिंग करके एकदम बढ़िया सी खीर बना के लाता हूँ मैं डेली अपने घर से, और तुम लोगों को तुम्हारे मुंह में डाल के एकदम से खिलाता हूं। लेकिन तुम घर पे जाके उसको बस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध निकाल देते हैं पीने के बाद, वैसे ही तुम लोग करते, तुम लोग दूध निकाल देते हो घर जाके। अबे तुम्हारा सिस्टम अभी तक हजम वाला नहीं हुआ। अभी घर पे जाके तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। छोटे बच्चे को तो पीठ थपथपा देते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि वो क्या ले ले, डगाड़ ले ले। अब तुम लोगों को यहाँ पे बैठ के सबकी पहले पीठ थपथपाओ है कि बेटा आज इतना सारा तुम्हें खीर बना के भेजी है, तुम लोग पहले खा लो इसको अच्छे से। अरे यार भाई, इतनी स्पून फीडिंग 12th क्लास के बाद जो ना कहीं पे भी नहीं मिलेगी। स्कूल के लेक्चरर्स, कॉलेज में जब तुम जाओगे ना लेक्चर, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ स्कूल में भी मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, टीचर के पास सैलरी आ रही। कॉलेज में भी जाके ट्यूशन लगाओगे, सर हमें पढ़ाओगे सर कॉलेज का, फिर कैसे पढ़ोगे, सच्ची बताओ। अभी तुम लोग जो ना मेरे को वो लेते हो फॉर ग्रांटेड, अरे सर को कुछ भी बोल देंगे, बहाना मार देंगे, इसका क्या है, ठीक है। चलो आगे बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ यार, मैं तुम लोगों को जो है ना सिर्फ ये चाहता हूँ तुम लोगों के अच्छे नंबर आए, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। क्यों, तुम लोगों के अच्छे नंबर आएंगे कल को मैं भी मार्केटिंग कर पाऊंगा, और तुम लोगों के अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारा भी भैया मजा आएगा, है ना। हम दोनों को क्या चाहिए, अच्छे नंबर। ना तुम्हें कम चाहिए ना मुझे कम चाहिए, ठीक है। बस अब मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई, खींचना तो पड़ेगा ही सर। अगर आपने खींच के लाओगे हमें, अभी ध्रुव ध्रुव कह रहा था सर आज नहीं आऊंगा मैं इसको घर से उठा के लाया, मैंने कहा भाई आज तो आना पड़ेगा थोड़ा। चलो आगे बच्चों, अब देखो एस का देखो, 5 लाख था, 13,500 था, टोटल कितना हो गया, 5,13,500 ऑलरेडी इसके कंपनी में थे। अब कंपनी क्या बोल रही है कि तेरे कितने पैसे होने चाहिए कंपनी में एंड में, 3,42,500, और उसमें से भैया 9,000 रुपए ये माइनस कर रखे। तो बच्चों अब कितना, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर को पढ़ोगे तो एस कैपिटल टू कैश अकाउंट, तो मतलब इसको भी पैसे वापस कर दिए कंपनी ने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सेस पैसे थे। बस दिस इज व्हाट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अकाउंट बहुत बढ़िया बच्चों। जो क्लोजिंग कैपिटल्स है ना वो सारी किस में जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में कोई डिवैल्यूएशन नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन बच्चों, यहाँ पे क्लेम आ गया, हुई हुई सर जी, यहाँ पर तो क्या पड़ा हुआ था, रिजर्व था 1,70,000 रुपए का, और सर यहाँ पर क्या आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, हुई हुई। ये बताओ सर, है क्रेडिटर्स तो है ही, प्रोविजन फॉर, हाँ हाँ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितने का था बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, सुनो मेरी बात। यहाँ पर तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लेम का मतलब होता है लाइबिलिटी। क्लेम का मतलब क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने की पैदा हो गई, 2 लाख की, और वो 1,70,000 तो खत्म ही हो चुका था, क्योंकि क्लेम कितने का था, 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर रिजर्व तो चला गया, और कौन पैदा हो गया दोस्तों, क्लेम पैदा होगा, कितने का, 2 लाख रुपए का। हाँ भाई, तो आप बताओ, आप 2 लाख थे, 1,70,000 तो हमने दे दिए, बच्चे कहाँ दिए, कैश में तूने कहाँ एंट्री पास करी है कि तूने भी दे दी, कैश की एंट्री कहाँ पास, सारा अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है, वही तो सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सर इसके साथ क्वेश्चन के हिसाब से 1,70,000 का रिजर्व था, और क्लेम 2 लाख, रिजर्व चला गया। अबे ये देनी है, अभी मैंने रिजर्व को खत्म कर दिया, और मैंने बोला ये फ्यूचर में इतना मेरे को देना पड़ेगा, मेरे को 1,70 पड़ा हुआ है,
लेकिन क्लेम अभी लाइबिलिटी कितने की है, 2 लाख। अभी दूंगा, रिजर्व में 170 पड़ा हुआ है, मेरे को पता है, मेरे को कैश में से कितना देना पड़ेगा। आगे जाके जब मैं एंट्री करूंगा ना, तो ध्यान से देख, यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट आ रहा होगा, आगे की अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। बैंक में से सिर्फ कितना माइनस होगा, 30,000। रिजर्व तो तू ऑलरेडी हटा चुका है, लेकिन अभी साल के एंड पे तूने क्लेम दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी कितने की दिखाएगा, 2 लाख। ठीक है, ओके सर। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो और उसके बाद तुम्हारा खत्म, बस ये वाला तुम लोग करोगे हैं। हाँ 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 हाँ, यस। बताने दो, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। तो आप जो एडजस्टमेंट जो करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर जो होगी, या तो पैसे आने होंगे या तो जाने होंगे। और यहाँ पर बस इसने क्या लिख दिया कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैश की जगह सिर्फ उस पार्टनर का कौन सा अकाउंट ओपन कर दोगे बैलेंसिंग फिगर में, करंट अकाउंट ओपन कर दोगे। तो जगह जगह आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर, करंट अकाउंट, टीज करंट अकाउंट, बस तो ओपन करना है करंट अकाउंट। बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि उसने बोल रखा है क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है, तो कभी रट्टा मारने की कोशिश मत करना कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर हमेशा कैश आएगी। क्वेश्चन जो बोलेगा बोल आपको लिखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ने बोला बैलेंसिंग फिगर वुड बी करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, वो लिख देना, दिखा रहा हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो करा हमने, अच्छा उसके अंदर बैंक बैलेंस नहीं था। अच्छा बच्चों, आगे चल के जो ना एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जैसे मान लो अगर एसेट के अंदर यहाँ पर आपको क्या लिखा होता, बैंक, क्या लिखा होता, बैंक, और यहाँ पर वैल्यू लिखी होती कितनी, 2 लाख रुपए। अब आप यहाँ पर देखो, आपने बैलेंसिंग फिगर बैंक में डाला, तो ये वाले पैसे तो किस में आए थे, बैंक में आए थे। तो इसको तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस 1,80,000। क्या करते फिर आप यहाँ पे, प्लस 1.86 लाख, प्लस यहाँ पर कितना करते आप लोग, 14,000 रुपीज। ठीक है, जब बैलेंस शीट जब बनाते, और ये दो दो पैसे देने थे 38 और 162, तो उसको माइनस करते, माइनस 38 करते और माइनस क्या करते 162। इसने अभी दिया नहीं आपको। बच्चों अगर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस गिवन होता, तो आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में वो बोलता आपको एडजस्टमेंट करना है थ्रू बैंक अकाउंट, तब आप ये चीज करते। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, फिर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ बोलो किस किसने कर लिया, एग्जाम में आ रखा है बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन सेम टू सेम लॉस आया, यहाँ पर 10,000 का लॉस। बच्चों बैलेंसेस आपने ब्रॉट डाउन कर दिए होंगे, है ना, बैलेंसेस आपने ब्रॉट डाउन, फिर आपने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर लिया होगा, वैसे ही रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, यहाँ पे आपने गुडविल का क्या कर दिया होगा, एडजस्टमेंट कर दिया होगा। उसके बाद बच्चों ध्यान से, जिसका नहीं आया वो मेरे को बताओ, किसका नहीं आया आंसर। मैंने तो इकट्ठे लिखा कि एस और टी, कोई बात नहीं, मैंने भी वो 27,000 एस और टी एक साथ कैसे लिख देगा, मतलब एस एंड टी कैपिटल, मतलब इसमें 9,000 आना था, इसमें 8,000, तो तूने दोनों को ऐड कर दिया, नहीं अलग अलग ऐसे, ठीक है ऐसे अलग अलग, क्योंकि ऐड कर दिया अलग अलग। उसमें देखो पता है क्या था, उसमें वो दो अलग अलग जगह पर जा रहे थे, देखो ध्यान से, उसको एक जगह पर क्यों दिखाया, क्योंकि ये 40,000 यहाँ पर जा रहा था, 13,000 यहाँ पर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें कहाँ पर जा रही है, समझ रहे हो, इसलिए इसलिए अलग अलग दिखाओ। 3 चैप्टर्स क्या हो गए बच्चों, फिनिश, है ना। मैच करेंगे बेटा, बैलेंस शीट 814 814। बच्चों करो 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 करो, जिसका नहीं हुआ अभी टाइम है, करो जल्दी से कंप्लीट करो ये वाला क्वेश्चन। बाय बाय प्राची।